हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ल्यूशन जीके की सीरीज़ को आगे हम दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल जो है पहला टॉपिक। और इसमें जो आप देख रहे हैं दोस्तों भूगोल अर्थ और विषय क्षेत्र, इसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। फिर सौरमंडल जो है आपका टॉपिक है, इसके बारे में भाई आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से काफ़ी आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपका देखने को यहाँ पे सौरमंडल से मिल ही जाता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे भाई बन सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाद्वीप महासागरीय नितल की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, अक्षांश देशांतर जो रेखाओं के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर जो है चैनल को कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जो है दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों ल्यूशन जो जीके के यहाँ पे जो भूगोल जिसमें आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसमें जो ये वाला जो क्वेश्चन जो पहला वाला है दोस्तों, ये आपका जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पे उनका कलेक्शन है आपका, ये यहाँ से जो है आपके लगभग जो 70% दोस्तों यहाँ पे जीके कवर हो जाती है इस बुक से अगर आप करते हो तो। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव जो वन डे एग्ज़ाम है उनमें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन। इसमें भूगोल का जो है जनक जो है किसे कहा जाता है, तो बताओ भाई भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस या फिर एराटोस्थेनीज को कहा जाता है, फिर हिकेटियस। तो दोस्तों भूगोल जो है ठीक है उसका जो जनक है उसको कहा जाता है भाई हिकेटियस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारा भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है दोस्तों किसे जाता है, तो भूगोल है उसको एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जो स्थापित करने का श्रेय जाता है दोस्तों एराटोस्थेनीज को। ठीक है, एराटो जो है एराटोस्थेनीज को, लेकिन भूगोल का जो जनक है दोस्तों वो हिकेटियस है। अगला क्वेश्चन है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का जो है ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों, तो ये भी जो है एराटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है, तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ जो के आधार पर भूगोल की परिभाषा जो है की गई है। तो दोस्तों भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं भाई, भूगोल या ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है, भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान ये जो आपका वारेनियस ने कहा है। भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा है दोस्तों, कांट ने कहा है। ठीक है, तो कांट ने जो है कहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है और भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान वारेनियस ने कहा है। भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे भौगोलिक जो विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ग्रिफिथ टेलर को। ठीक है, तो ग्रिफिथ जो है टेलर को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान जो भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वर्तमान भूत की कुंजी है तो ये जो है कथन का है जेम्स हटन ने। जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है, ये जेम्स हटन ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है, तो स्थल रूप संरचना प्रक्रम जो है अवस्था का प्रतिफल होता है, ये जो है WM डेविस का है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है दोस्तों, तो ये जो है किसने कहा है, तो ये जो है कार्ल सावर ने कहा है कि भाई जो इतिहास है वैज्ञानिक अध्ययन का प्रस्तुत करता है। इतिहास जो यदि इतिहास कब का जो है वैज्ञानिक इतिहास प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन जो है प्रस्तुत करता है, तो ये दोस्तों कार्ल सावर ने कहा है। भू आकृतिक विज्ञान जो है मोर्फोलॉजी, दोस्तों भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के जो जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यहाँ पे भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के जो जन्मदाता है पेसेल को माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है भाई, जियोमॉर्फोलॉजी के जो है जन्मदाता पेसेल हैं। अगला रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा जो है कि प्रतिपादक कौन है, ये आपका ग्रिफिथ जो है टेलर है भाई। रुको और जाओ नियतिवाद जो है विचारधारा के जो है प्रवर्तक कौन है भाई, ग्रिफिथ टेलर।
भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला जो विद्वान कौन है भाई? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी जो है के रूप में परिभाषित करने वाला ये एच बेरोज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे जो ये जो इम्पोर्टेंट जो भाई ज्योग्राफिस्ट जो हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? जो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो है थेल्स को माना जाता है भाई। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो पृथ्वी पर निर्भर है, ये किसका कहते हैं? जीन ब्रूनस का। ठीक है भाई, मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो पृथ्वी पर निर्भर है, तो जेम्स ब्रूनस ने कहा है। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का जो पिता है दोस्तों यहाँ पे किस भूगोल वेत्ता को कहा पे जाता है यहाँ पे? तो जो क्षेत्रीय जो भूगोल है दोस्तों रीजनल ज्योग्राफी का जो पिता यहाँ पे कार्ल रिटर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, मानव भूगोल का संस्थापक जो है किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल जो है का संस्थापक ये भी कार्ल जो है रिटर, और जो क्षेत्रीय जो भूगोल है उसके भी पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? दोस्तों मानव जो है जो भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारिस्थितिक परिवर्तन का संबंध है, ये जो है कुसेम्पुल ने कहा है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक रहने वाला है सौर मंडल वाला दोस्तों, यहाँ से काफ़ी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सौर मंडल जो है की खोज है वो किसने की थी? तो ये कोपरनिकस ने की थी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड दोस्तों आपके ग्रह कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं भाई 9 आपके ग्रह हैं। ठीक है, जिनमें से जो आपका एक नहीं है, टोटल अभी प्रेजेंट में भाई 8 हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लूटो जो है ग्रह से वो निकाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले जो है जो खगोलीय पिंड को तो ग्रह कहते हैं, लेकिन ग्रह के चारों ओर जो है परिक्रमा करने वाले आकाशीय जो है छोटे छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, जो ग्रह के चारों ओर जो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ग्रहों की गति का नियम दोस्तों किसने दिया था? तो ग्रहों की जो गति का नियम जो है प्रतिपादित दोस्तों किसने किया था? बताओ, कोपरनिकस ने या केपलर ने? तो ग्रहों की जो गति का जो नियम दोस्तों ये प्रतिपादित किया था केपलर ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, केपलर ने काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? कुल 8 ग्रह हो गए भाई, पहले जो है 9 हुआ करते थे। ठीक है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और जो ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित केपलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको ग्रहों का जो है क्रम आपको सही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सूर्य से बढ़ती दूरी, जैसे ये आपका सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य से ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ती हुई दूरी, तो सबसे नज़दीक वाला कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो सूर्य से जो बढ़ती दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का सही क्रम यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे नज़दीक जो है सूर्य के ये बुध है, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, और चौथे नंबर पे दोस्तों आपका मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके ये ऐसे चक्कर लगाते हैं भाई अपनी अपनी ऑर्बिट में सूर्य के, ये आपका सन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऐसे चक्कर लगाते हैं, तो जितने जो है कोई दूर होगा वो उतना ही उसकी बड़ी ऑर्बिट होगी, उतना ही बड़ा वो आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो उतनी बड़ी उसकी वो मतलब टाइम लेगा उसको चक्कर काटने भाई सूर्य के। तो जो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है कौन सा क्रम सही है दोस्तों? तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले जो शुरू में जो 4 आपके कौन थे भाई, यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ये हमारा जो सन है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ती दूरी पे मान लेते हैं कि यहाँ पे बुध है। ठीक है, ये बुध है, फिर शुक्र है, थर्ड पे जो है, थर्ड पे दोस्तों कौन सा है ग्रह है? सूर्य के जो है थर्ड ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। चौथे पे मंगल आता है दोस्तों। पाँचवें जो है पे आपका कौन सा आता है बताओ? ठीक है, 5वें पे कौन सा आएगा? तो इसमें तो आपका फ़िलहाल जो है दोस्तों ये आपका रहने वाला है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो इसमें कौन सा जो है बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम आपका कौन सा है? तो इसमें बताओ दोस्तों यहाँ पे कौन सा आपका आएगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे आपका ये होता है, पहले नंबर पे आपका कौन सा होता है? बुध होता है। तो ये तो क्रम आपका सही नहीं है भाई। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, यहाँ पे शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, तो इसमें जो है मंगल, शुक्र, तो इसमें क्या आएगा भाई बताओ? अच्छा ये सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमने गलत पढ़ लिया। जो ये आपका दोस्तों
सूर्य से जो बढ़ती दूरी के आधार पे नहीं है, पृथ्वी से जो है बढ़ती दूरी के आधार पे है भाई। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी के जो है दोस्तों आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक यहाँ पे जो है आपका होता है शुक्र ग्रह, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखना भाई, पृथ्वी के जो है सबसे नज़दीक आपका जो ग्रह शुक्र ग्रह है, जबकि जो सूर्य के जो है सबसे नज़दीक आपका दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे बुध होता है, बुध और शुक्र होते हैं। तीसरे पे आपका पृथ्वी होता है, चौथे पे मंगल। लेकिन दोस्तों पृथ्वी से बढ़ती दूरी के आधार पे आपको बताना है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक यहाँ पे शुक्र होता है, फिर मंगल है भाई, ठीक है, शुक्र है, मंगल है, फिर क्या है, बुध है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भाई आपका बृहस्पति है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला है। तो यहाँ पे पृथ्वी से बढ़ती दूरी पे आपका शुक्र है, फिर आपका जो मंगल है, ठीक है, फिर आपका जो है क्या है भाई बुध है, फिर बृहस्पति है। आकार के अनुसार सौरमंडल के घरों का अवरोही क्रम जो है दोस्तों यहाँ पे लगाना है। सौरमंडल के घर है तो अवरोही क्रम दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है, बड़े से छोटा आपको चलना है। तो भाई सबसे बड़ा जो है ग्रह भाई आपका दोस्तों बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे अवरोही क्रम मतलब यहाँ पे बड़े से छोटा पूछा है दोस्तों, ना कि सूर्य के जो है मतलब सूर्य से दूरी, यहाँ पे बड़े से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, फिर उससे जो है छोटा ग्रह आपका शनि आ जाएगा दोस्तों, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर पे जो बड़ा ग्रह है आपका कौन सा है, पृथ्वी है। 5वें नंबर पे, पहले नंबर पे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति है। दूसरे नंबर पे बड़ा ग्रह शनि है। 5वें नंबर पे जो है बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। और सूर्य से जो है कितने नंबर पे नज़दीक है, सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें जो बड़े जो ग्रह के आकार के आधार पर देखें तो 5वें नंबर पे बड़ा ग्रह आपका यहाँ पे पृथ्वी है। छठे नंबर पे आपका हो जाएगा भाई शुक्र, और दोस्तों 7वें नंबर पे मंगल, और 8वें नंबर पे सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे, ठीक है भाई, आकार में यहाँ पे बुध जो है आपका ये ग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों यहाँ पे जो है बृहस्पति, फिर शनि आएगा, फिर अरुण, फिर वरुण आएगा, फिर पृथ्वी जो है को 5वें नंबर पे लेना है, शुक्र आएगा जो है, फिर उसके बाद में मंगल आएगा, फिर आएगा आपका बुध। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये अरेंजमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है आपके डेफिनेटली यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पृथ्वी के बाद में जो है दोस्तों छठा शुक्र है, 7वां मंगल है, और 8वां जो आपका बुध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का जो है भाग नहीं है दोस्तों। सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह भी होते हैं भाई, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगला जो है 10th क्वेश्चन, तारामंडल क्या है दोस्तों, तारामंडल बताओ क्या है। तो यहाँ पे ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, ठीक है भाई। तो ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति होती है जो पृथ्वी से समदूरस्थ यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो दूसरा आपका यह है, पृथ्वी से समदूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष जो है आकृति, तो यहाँ पे पृथ्वी से जो है समदूरस्थ आपके नहीं होते, एक ऐसी जो है आपकी समान दूरी इनकी नहीं होती पृथ्वी से, एक ऐसे जो है तारों की आकाश में एक विशेष आकृति होती है जो समान दूरी पे नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो दोस्तों यहाँ पे अंतरिक्ष में जो है तारामंडल 89 जो है तारामंडल है। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं दोस्तों, 87, 88, 89, 90। तो यहाँ पे 89 जो है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है दोस्तों। निक्स जो है ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, एक जो ये पर्वत है आपका मंगल ग्रह पे जो है दोस्तों, ये आपका पर्वत है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत, मंगल ग्रह पे। पार्थिव ग्रह जो है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है, पार्थिव ग्रह जो है 4 आपके कहलाते हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह कितने कहलाते हैं, 4 कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाह्य ग्रह जो है आपके वो भी 4 हैं। तो पार्थिव ग्रह है वो आपके 4 हैं। तो पार्थिव ग्रह इनमें से अगला क्वेश्चन है कौन सा नहीं है दोस्तों। तो पार्थिव ग्रह में जो है बुध भी है आपका, शुक्र भी है दोस्तों, आपका मंगल भी है, और आपका तीसरा, और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा पार्थिव ग्रह। लेकिन यहाँ पे जो है शनि नहीं है, ये बाह्य जो है ग्रह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट यहाँ पे बाह्य ग्रह या बृहस्पति जो है ग्रह, बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है। तो बाह्य ग्रह है दोस्तों, ये भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाह्य ग्रह दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पति वाला हो गया, शनि वाला हो गया,
ठीक है। और अरुण वरुण यहाँ पे ये जो है आपके हो जाएंगे 4 आपके जो है बाह्य ग्रह या बृहस्पति जो है सदृश्य ग्रह होते हैं, 4 पार्थिव ग्रह होते हैं भाई, जो जिसमें बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। लेकिन जो 4 जो है बाह्य ग्रह यहाँ पे दोस्तों या बृहस्पति सदृश्य ग्रह, मतलब यहाँ पे बृहस्पति हो गया आपका, उसके बाद में आपका दोस्तों शनि हो गया, अरुण और वरुण। तो बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में जो कौन सा नहीं है यहाँ पे, मंगल नहीं है, पार्थिव ग्रह है भाई, ठीक है। किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है वामावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों शुक्र और जो अरुण है ये जो है यूरेनस भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और यूरेनस भी हम इसको कह सकते हैं, यूरेनस है इंग्लिश में। तो दोस्तों शुक्र और जो यूरेनस या जो अरुण है ये ऐसे जो है 2 ग्रह हैं दोस्तों। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो है सारे के जो ग्रह हैं आपके 6 के 6, ठीक है, वो सारे जो है वामावर्त जो है आपके घूमते हैं, ठीक है। तो इन 2 ग्रहों को छोड़कर जो है शेष सभी ग्रह जो है वामावर्त जो आपके घूमते हैं, जबकि ये आपके उल्टे घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है सौरमंडल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है दोस्तों। सौरमंडल का जन्मदाता है सूर्य को कहा जाता है, पृथ्वी को बृहस्पति। तो यहाँ पे सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को। ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा दोस्तों किसे कहते हैं, तो अभिनव जो तारा है उसको ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहते हैं, इनको यहाँ पे नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे भाई। तो सबसे पहले जो है भाई ये बताया था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। सर्वप्रथम खोज की जिसने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये सबसे पहले जो है कोपरनिकस ने कहा था दोस्तों। कौन सा जो है ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो दोस्तों सूर्य जो है ये आपका ग्रह नहीं है, पहले इसको ग्रह मानते थे प्राचीन भारतीय, लेकिन ये ग्रह नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सौरमंडल का केंद्र ये दोस्तों। सूर्य के जो है संगठन में सहायक आपका कौन सी गैस है, तो सूर्य के जो है संगठन में आपका हाइड्रोजन और हीलियम से आपका बना हुआ है भाई। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, सूर्य के मध्य जो है वाले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य के मध्य जो है भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल। लेकिन सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो ये आपका वर्णमंडल कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकाश मंडल तो आपका मध्य जो है वाला भाग, और दोस्तों ऊपर वाला जो भाग है सूर्य का वो वर्णमंडल कहलाता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है दोस्तों, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों, क्योंकि जो दोस्तों पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी घूमती है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से ऐसे पूर्व की ओर आपकी घूमती है। तो सूर्य जो है सदैव जो है आपका पूर्व से निकलता है, क्योंकि जो है पृथ्वी क्या होती है भाई, सदैव आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी घूमती है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों, तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई ये। तो दोस्तों अर्धरात्रि के समय ही आपका सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में, लेकिन कौन से डेट को, 21 जून को, ठीक है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो सूर्य से अधिकतम जो दूरी है उसको भाई अपसोर कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो ये उसको उपसौर कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों न्यूनतम दूरी को तो क्या कहा जाता है, सूर्य की जो है से न्यूनतम दूरी को उपसौर, लेकिन जो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य जो है इनके बीच की औसत दूरी है, इनके बीच की जो एवरेज जो डिस्टेंस है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है अगला, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो दोस्तों मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना, ठीक है। तो मध्य रात्रि सूर्य का मतलब सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई जो आपका देता है, दोस्तों मध्य रात्रि का जो है सूर्य आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो काला धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है।
तो सूर्य में काला धब्बा वो होता है जो प्रकाश उत्सर्जित, वहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन यहाँ पे नहीं होता है भाई। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत जो यहाँ पे कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन का जो है प्रतिशत, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम से मिलके बने हैं, तो हाइड्रोजन सूर्य के रासायनिक जो मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है, बाकी आपका हीलियम। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक तारा है दोस्तों, सूर्य जो है एक आपका तारा है, ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान जो होता है, तो सूर्य के जो पृष्ठ है दोस्तों उस पर जो है लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, तो दोस्तों सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है, तो दोस्तों सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में 8.3 जो है आपका मिनट लेता है, ठीक है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास वाला जो ग्रह है आपका बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों बुध में जो है, बुध ग्रह में एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में दिनों की संख्या यहाँ पे 88 होती है। आपने देखा कि जो तीसरे नंबर पे अपने जो पृथ्वी है, तो उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 या 66 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका जो बुध के बाद में जो पृथ्वी के बाद में शुक्र, फिर सबसे जो नज़दीक आपका जो है बुध हो गया, ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध। तो यहाँ पे जितना नज़दीक होगा उतना ही दोस्तों उसमें जो दिन की संख्या कम होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बुध है, जो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में जो है 88 दिन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो बुध जो ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें जो है चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएँ होती है ना, सेम वैसे ही बुध ग्रह उसमें भी जो है कलाएँ होती हैं। कौन से जो ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे जो है घूमने वाले उपग्रह आपके बुध और शुक्र के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बुध और शुक्र के चारों ओर कोई भी जो है उपग्रह यहाँ पे नहीं घूमते, इसके कोई उपग्रह नहीं होते भाई। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में जो है लगाता है बुध ग्रह, क्योंकि ये सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, और जितने नज़दीक होगा उतनी ही जो है छोटी इसकी ऑर्बिट होगी, मतलब उतने ही जो है मतलब फास्टली ये जो है मूव करेगा सूर्य के। तो सूर्य का जो है चक्कर सबसे कम समय में लगाता है भाई बुध, सबसे फास्ट लगाता है बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो यही होगा, जो सबसे नज़दीक होगा वही लगाएगा बुध। इनमें से किस ग्रह की परिभ्रमण जो है गति सबसे अधिक होती है दोस्तों, वही है परिभ्रमण जो गति, मतलब जो सूर्य के चारों ओर घूमने की जो गति है वो दोस्तों मतलब सबसे ज़्यादा जो है बुध की है, सबसे नज़दीक है इसलिए, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता पड़ेगा, लेकिन जो जितना बड़ा होगा उसकी ऑर्बिट उतनी बड़ी हो जाएगी और उतना ही समय उसको घूमने में लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है किस ग्रह का अक्षीय जो झुकाव है सबसे अधिक है, तो यहाँ पे जो बुध ग्रह है उसका ही अक्षीय जो झुकाव है वो सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है। तो बुध ग्रह है उसका अक्षीय झुकाव है वो सबसे अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला जो ग्रह है दोस्तों बुध है, क्योंकि इसमें कलाएँ होती है चंद्रमा की तरह। सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों, तो साइज़ में पृथ्वी जितना बड़ा जो है वो शुक्र है भाई। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे जो है किस ग्रह को शाम का तारा या जो है यहाँ पे इवनिंग स्टार जो है दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है, भोर का तारा कह दो या फिर शाम का जो है तारा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी से यहाँ पे दिखाई देता है हमें ये, तो शुक्र जो ग्रह इवनिंग स्टार कहलाता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह भी आपका कौन सा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चमकीला शुक्र ग्रह ही है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो है क्रम से कौन से है दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी जो है दोस्तों दोनों इनके निकटतम ग्रह है वो कौन से। आप सभी जानते हैं दोस्तों सूर्य जो है कि निकटतम ग्रह भी आपका बुध और शुक्र है, लेकिन पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह भी आपके कौन से है भाई, तो यहाँ पे बुध और शुक्र है वो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे, तो यहाँ पे यूरोप वाले जो है भाई जो देवी के रूप में जो है पूछते थे शुक्र ग्रह को।
सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म जो है ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म है, शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है दोस्तों यहाँ पे शुक्र है, क्योंकि बुध के बाद आपका ये जो है नेक्स्ट पड़ता है और यहाँ पे गर्म जो है सबसे ज़्यादा है भाई, बुध से भी ज़्यादा। पृथ्वी के जो है सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र जो ग्रह है। पृथ्वी के निकट जो है की बात करें तो पृथ्वी के निकट जो है दोस्तों शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक है। निम्नलिखित में से किस जो है एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है यहाँ पे। तो ये शुक्र ग्रह को किस ग्रह में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे सौंदर्य का देवता है शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा क्या होता है दोस्तों? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है, इम्पोर्टेंट है। तो एक मृत प्राय जो है तारा, एक मृत तारा है, उसको सुपरनोवा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज दोस्तों किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल जो है पहुंचने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों एमंडसेन था, ठीक है, एमंडसेन। तो एमंडसेन जो है ये साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा था भाई। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे रॉबर्ट पियरनी। और साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा था तो एमंडसेन, तो इसने खोज की भाई साउथ पोल की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के सबसे निकटतम जो है खगोलीय पिंड कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड की बात की गई है। तो यहाँ पे तारा तो आप सभी जानते हैं भाई सूर्य है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा जो है सूर्य से भी जो है बिल्कुल यहाँ पे निकट है भाई पृथ्वी के। तो पृथ्वी के जो है सबसे निकट जो है दोस्तों खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सारे जो है एक में ही आपके ये आ गए, ठीक है। हालांकि वैसे जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की बात आए तो शुक्र है, ठीक है दोस्तों। तारा की बात आए तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, पिंड की बात आ जाए तो ये आपका अलग बन जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे जो है निकटतम जो है खगोलीय पिंड कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। इसलिए क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ के आपको करना है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो पृथ्वी की जो है आकृति आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से भाई आपको बताओ नारंगी है। नारंगी से हम कर सकते हैं, नारंगी जैसी होती है दोस्तों। विषुवत रेखा से या फिर चतुष्फलक होती है दोस्तों। इसमें जो है लदवक्ष जो है गोलाब आपकी ये होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है दोस्तों? तो पृथ्वी सूर्य जो है के परित अपनी कक्षा में लगभग जो है 1 डिग्री प्रतिदिन यहाँ पे लगाती है, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है प्रतिदिन लगभग जो है दोस्तों लगाती है। आपने देखा कि भाई 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर हो जाता है भाई। और आपके जो है 1 डिग्री प्रतिदिन, एक दिन में जो है 1 डिग्री घूमती है, लगभग घूमती है दोस्तों, फिक्स यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आपके जो भाई 300 जो है यहाँ पे जो 65 जो है दिन होते हैं आपके, ठीक है, जो पृथ्वी पे 365 या 66 लीप ईयर आप मान लो। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के जो लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन आपकी घूमती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की जो चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है दोस्तों। तो वही है जब सूर्य के जो है निकटतम होगा भाई, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो अधिकतम जो है चाल होती है सूर्य के चारों ओर जो भाई अधिकतम चाल से अपनी जो है यहाँ पे मतलब मूव करती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के भ्रमण की जो गति कितनी है दोस्तों यहाँ पे? तो यहाँ पे पृथ्वी के भ्रमण की जो है 27 किलोमीटर जो है प्रति मिनट, ठीक है, पर मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट में जो है लगभग जो है यहाँ पे 27 किलोमीटर जो आपकी मूव कर जाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति दोस्तों कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य के चारों ओर घूमती है 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है दोस्तों यहाँ पे कितना है? भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 12,800 किलोमीटर जो है व्यास है भाई। तो पृथ्वी का इम्पोर्टेंट है भाई, आपका आ सकता है 12,800 जो है किलोमीटर का व्यास है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसको 2 से भाग करेंगे तो रेडियस आपकी आ जाएगी। तो लगभग जो है 2 छक्की 12, 2 चौकी 8, 6400 जो है किलोमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर जो है आपकी पृथ्वी का व्यास कितना होता है दोस्तों? 12,800 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, व्यास है, रेडियस आपका आधा हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में आपकी होती है? तो यहाँ पे जो है जुलाई में होती है भाई, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा का जब पृथ्वी जो है कर रही होती है, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है किस महीने में होती है? पृथ्वी सूर्य से जो है अधिकतम दूरी यहाँ पे जो है जुलाई महीने जो अभी आपका करेंटली चल रहा है, तो अपनी जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पे है भाई, ठीक है। अगला जो है पृथ्वी के उपसौर जो है पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में आपकी होती है दोस्तों? तो उपसौर जो है दोस्तों ये आपका बनता है जनवरी में, ठीक है। तो पृथ्वी की जो है उपसौर यहाँ पे जो पृथ्वी से निम्नतम जो दूरी, सूर्य से निकटतम सबसे जो कम दूरी, और जो अधिकतम जो दूरी है यहाँ पे जो उसको अपसौर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। तो पृथ्वी के जो उपसौर जो है स्थिति किस महीने में आपकी होती है? ये जनवरी में उपसौर वाली स्थिति बनती है, ठीक है। तो जनवरी में जो क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से जो है यहाँ पे मतलब क्या होती है भाई, सबसे जो है ज़्यादा दूरी पे आपकी होती है सबसे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना भाई, सूर्य से जो न्यूनतम जो दूरी होती है वो आपकी क्या होती है? उपसौर कहलाती है, न्यूनतम दूरी। और सूर्य से अधिकतम जो पृथ्वी की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं भाई? हम अपसौर कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में आपकी बनती है? तो ये दोस्तों यहाँ पे जनवरी में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं दोस्तों? तो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में किस कारण जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी घूम रही हो, इसलिए जो है तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में आपके जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं ज़्यादा भाई? क्योंकि अर्थ जो है आपकी मूव कर रही है आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर जो है चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो जो गोलाब है पृथ्वी ध्रुवों पर जो है चपटी होती है दोस्तों, तो ये पृथ्वी का जो भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी का जो भार है दोस्तों वो आपका ध्रुवों पे अधिकतम होता है और न्यूनतम आपका होता है भाई विषुवत रेखा पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर, ये डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार के आधार पर देखें तो दोस्तों सौरमंडल जो है से 5वें स्थान पे आपकी आती है, ठीक है भाई। आकार के आधार पे अगर हम देखें तो जो है सबसे बड़ा कौन सा है भाई आकार में? बृहस्पति ग्रह है। फिर आपका कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह के बाद में अरुण ग्रह, फिर आएगा वरुण ग्रह, और फिर आपका दोस्तों 5वें नंबर पे क्या आएगा? पृथ्वी ग्रह, ठीक है। तो आकार की दृष्टि से यह आपको ध्यान रखना है, 5वां जो आपका ग्रह है। नेक्स्ट किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी जो है को नीला ग्रह कहा जाता है भाई, ठीक है। तो अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी को देखते हैं तो दोस्तों कैसी हमें दिखाई देती है बताओ? तो पृथ्वी जो है स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, तो बिल्कुल सही है भाई, शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य आपकी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र मंगल के जो है बीच में हो जाएगा, शुक्र सेकंड पे, थर्ड पे मंगल पृथ्वी, और फोर्थ पे आपका मंगल। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? यहाँ पे 3 जनवरी को, ठीक है। और जनवरी में उपसौर की स्थिति बनती है दोस्तों यहाँ पे। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकटतम आपकी होती है भाई किस दिन? 3 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जनवरी, थर्ड जो है जनवरी, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी जो है पर होती है दोस्तों, कब होती है? तो ये दोस्तों जुलाई में होती है, 4 जुलाई को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, 3 जनवरी को तो क्या होती है? सबसे जो है निकट होती है, 4 जुलाई को सबसे जो है दूर होती है सूर्य से। 3 जनवरी और 4 जुलाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में दोस्तों? यहाँ पे 365 पॉइंट जो है 25 दिनों में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है दोस्तों यहाँ पे नेचुरल जो सैटेलाइट पृथ्वी का जो है चंद्रमा है। दिन व रात होने का कारण क्या है दोस्तों? दिन रात क्यों होते हैं भाई? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है घूर्णन के कारण ही आपके दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य के अतिरिक्त निकटतम जो है सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है।
तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य से अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश जो पृथ्वी जो है तक पहुँचता है भाई 4.2 जो है वर्ष में। ठीक है दोस्तों, सूर्य के अतिरिक्त यहाँ पे जो है निकटतम सितारे से पृथ्वी प्रकाश जो है पृथ्वी पर जो है 4.2 वर्ष में पहुँचते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सूर्य और जो है अर्थ से जो है और सन के बीच में दूरी कितनी है भाई, जो मिलियंस में दूरी है दोस्तों, मिलियंस किलोमीटर में, मिलियंस में। ठीक है, तो यहाँ पे 149.6 मिलियन, 149.6 मिलियन किलोमीटर दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। तो 149.6 मिलियन जो है किलोमीटर जो है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है भाई। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में जो है पूरा करती है, अपने अक्ष पे दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। तो यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4 जो है सेकंड आपका दोस्तों हो गया। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है दोस्तों कहाँ पे, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों आपके ये भूमध्य रेखा पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है दोस्तों। इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, दिन रात समान अवधि के होते हैं, समान जो है बराबर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा जो है दिन बताना है, तो दक्षिण गोलार्ध में बताना है दोस्तों। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 22 दिसंबर आपका पड़ेगा। ठीक है, तो 22 दिसंबर है दोस्तों, वो दक्षिण जो है गोलार्ध में सबसे जो है बड़ा दिन है, इम्पोर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है दोस्तों। तो भू कक्ष पर भू अक्ष का जो है झुकाव है दोस्तों ये आपका 66.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो कितना है भाई 66.5 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है भाई, एक ही है, चंद्रमा प्राकृतिक जो ग्रह। नेक्स्ट 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है दोस्तों। तो 21 जो जून है उसमें जो दिन का जो प्रकाश उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई देता है 24 घंटे। तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर जो है 24 घंटे दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी के सबसे निकट जो है स्थित आपका ग्रह कौन सा है भाई, शुक्र ग्रह। दूरी की दृष्टि से तृतीय जो क्रम में कौन सा ग्रह है भाई, दूरी की दृष्टि से तीसरा आपका पृथ्वी है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, चौथा मंगल है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने एक्स द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर, ठीक है, अपने जो है परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने एक्स द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री। इम्पोर्टेंट, किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है दोस्तों। कौन कौन सी तिथियां हैं जिसपे जो है सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा दोस्तों, विषुवत रेखा पे, तो सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पे जो सीधी कब कब पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 21 मार्च और यहाँ पे 23 जो है सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है दोस्तों। तो बताओ, ध्रुव तारा है, अल्फा सेंचुरी है, लुब्धक है, सूर्य है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ना कि अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र, पृथ्वी उससे जो है चारों ओर घूमती है दोस्तों, कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है दोस्तों, कहाँ पे है, दिन रात जब बराबर होते हैं दोस्तों सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी दोस्तों, कहाँ पे, भूमध्य रेखा पे। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को दोस्तों हटा देंगे तो हमें आसमान का कलर कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। पृथ्वी की परिधि क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है सरकमफिरेंस आपको बताना है। तो दोस्तों सरकमफिरेंस आपका 40,075 है। ठीक है, 40,075 आपकी जो है किलोमीटर सरकमफिरेंस है, इसकी पृथ्वी की परिधि है 40,075। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों।
तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। गर्मियों में दोस्तों आपने देखा अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है दोस्तों यहाँ पे 21 जून आपका होता है, गर्मियों का महीना, जेठ का महीना। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में जो है दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये आपका दिसंबर में जाके पड़ेगा भाई, जाड़े आएंगे तब। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुव पर दिन की अवधि दोस्तों होती है, जो ध्रुव है वहाँ पे जो है दिन की अवधि 6 माह होती है, 6 महीने। तो किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है दोस्तों? तो बुध जो है ग्रह का औसत घनत्व है वो सबसे अधिक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा दोस्तों? पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। और दोस्तों कितनी है इसकी परिधि, हमने अभी अभी पढ़ी थी 40,075। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है दोस्तों? तो यहाँ पे जो ध्रुवीय व्यास है भाई और एक विषुवतीय जो व्यास है तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो है विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना कम है? तो ये 43 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे आपका कम पड़ता है। ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से जो है कितना कम है? तो 43 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी का विषुवतीय जो है व्यास कितना है दोस्तों? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,750 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास आपका जो है 12,750 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास है दोस्तों कितना हो जाएगा? इसमें आपने देखा कि 40 जो है सॉरी यहाँ पे 43 किलोमीटर कम है, तो इसमें 43 किलोमीटर कम कर देंगे, ठीक है। ध्रुवीय व्यास आ जाएगा और जो आपका विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घुमाने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घुमाने को जो है दोस्तों घूर्णन कहते हैं, ठीक है। परिभ्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना। खुद की एक्स पे जो है दोस्तों यहाँ पे चक्कर काटना, घूर्णन, यहाँ पे परिक्रमण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी की जो है अपनी कक्षा में गति क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व गति करती है पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे ही। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के जो मध्य सर्वाधिक दूरी जो है किस दौरान होती है भाई? जब अपसौर की स्थिति बनती है। अपसौर की स्थिति जो है बनती है तो मतलब पृथ्वी और सूर्य सबसे ज़्यादा दूर होते हैं और उपसौर की स्थिति में सबसे नज़दीक होते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित जो है के कारण होती है दोस्तों। ऋतुएं जो है किस कारण होती है बताओ? जो आपके ऋतुएं होती है वो किस कारण होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, ठीक है, ना कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी के घूर्णन के कारण तो दिन रात आपके बनते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर जो है दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण होता है तो आपकी ऋतुएं चेंज होती है। पृथ्वी से आकार में जो है छोटे ग्रह कौन से हैं भाई? पृथ्वी से आकार में जो है शुक्र और मंगल। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आकार में जो है बात करेंगे तो शुक्र और मंगल है वो क्या है? आपके छोटे ग्रह हैं पृथ्वी से, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह आपके क्या हैं? शुक्र और मंगल। जबकि अरुण है ये आपका बड़ा हो जाएगा, वरुण भी बड़ा ही हो जाएगा, इसमें वरुण है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे किसने जो है पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो है दोस्तों अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु ने सबसे पहले कहा कि भाई पृथ्वी गोल है, लेकिन कोपरनिकस ने कहा भाई पृथ्वी गोल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी की जो धुरी है दोस्तों ये झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है 66.5 डिग्री। पृथ्वी के जो है दोस्तों अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा दोस्तों मंगल पे भी वायुमंडल है। लाल रंग का जो है ग्रह दोस्तों मंगल है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? पृथ्वी के अलावा ऋतु परिवर्तन मंगल पे होता है दोस्तों। यहाँ पे वायुमंडल है, जहाँ वायुमंडल होगा वहाँ पे जो है दोस्तों मौसम में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे मंगल आ जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर मानव उपस्थिति जो है की संभावना है? तो यहाँ पे वायुमंडल है तो दोस्तों यहाँ पे मानव जो है रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पृथ्वी प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान आपका कौन सा है भाई? तो दोस्तों ये आपका पाथफाइंडर जो आपका
ठीक है, पाथ फाइंडर। तो प्रथम जो है बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष जो यान है दोस्तों, वो आपका पाथ फाइंडर। नेक्स्ट यहाँ पे किसमें जो है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है दोस्तों। तो यहाँ पे वायुमंडल, वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके एक्स का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है दोस्तों। तो वही आपका आएगा, मंगल के विषय में ये बात हो रही है। ठीक है, एक ऐसा ग्रह जिसके दिन का मान और उसके एक्स का जो झुकाव है लगभग जो है पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के बराबर है दोस्तों, मंगल ग्रह। नेक्स्ट यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा जो है उपग्रह दोस्तों आपका कौन सा है, उपग्रह की बात हो रही है दोस्तों, ग्रह की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे सौरमंडल का सबसे जो है छोटा ग्रह डिमोस, ठीक है, फोबोस डिमोस जो दोस्तों यहाँ पे है मंगल के। तो इसमें जो है जो डिमोस है दोस्तों, डिमोस है वो सबसे छोटा जो है उपग्रह सैटेलाइट। रात्रि को आकाश में कौन सा जो है दोस्तों यहाँ पे जो ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर लाल जो है धब्बे किस संकेत के सूचक है दोस्तों, तो बृहस्पति पे लाल धब्बे जो है वो अशांत बादल के जो है संकेत है, अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा दोस्तों, तो यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोस्तों, अमेरिका ने जो क्या किया कि गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष है उसको भेजा था बृहस्पति जो है ग्रह की खोज के लिए। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैगलन अभियान है वो भी आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था दोस्तों, तो एक धूमकेतु है दोस्तों सुमेकर लेवी 9, ये टकराया था बृहस्पति से। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है दोस्तों, तो ये लेता है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी यहाँ पे ऑर्बिट हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा समय जो है ये आपका लेता है सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा करने में। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे डिमोस सबसे छोटा है सौरमंडल का, जबकि दोस्तों गैनीमेड है वो सबसे बड़ा जो है उपग्रह है सौरमंडल का। तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसके जो है चारों ओर वलय पाए जाते हैं दोस्तों, छल्ले यहाँ पे पाए जाते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय जो है छल्ले पाए जाते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो दोस्तों नासा का जो है मिशन है उसका नाम जूनो, ये आपका रिलेटेड है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो नासा जो है से संबंधित जो मिशन जूनो है दोस्तों ये बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन जो है किसका उपग्रह है दोस्तों, टाइटन जो उपग्रह है वो शनि का है दोस्तों, टाइटन शनि का है। शनि ग्रह जो है दोस्तों है, तो इसमें प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा। शनि जो ग्रह है दोस्तों ये नेपच्यून से गर्म है, ठीक है। शनि ग्रह है क्या है, नेपच्यून से आपका गर्म है, नेपच्यून से गर्म है, वरुण से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम जो है दोस्तों किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो यहाँ पे दोस्तों शनि ग्रह जो नेपच्यून से गर्म है और शनि ग्रह जो है इसको सर्वप्रथम जो है देखा था दोस्तों गैलीलियो ने, ठीक है। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला जो है सबसे दूर का ग्रह, तो दोस्तों नंगी आंख से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है वो शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या दोस्तों कितनी है, 7 है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो है ग्रह कौन सा है दोस्तों, शनि है, और जबकि सौरमंडल का अधिकतम जो है घनत्व वाला जो ग्रह दोस्तों कौन सा है वो बुध है, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व दोस्तों ये आपका पानी में भी जो आपका तैर जाता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे जो है बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है, पहला बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, दूसरा बड़ा ग्रह है शनि। शनि जो है सैटर्न जो है ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर दोस्तों वलय जो है आपके हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट वलय जो है शनि के चारों ओर है। यूरेनस की खोज दोस्तों किसने की थी, यूरेनस की खोज जो है यहाँ पे हर्सेल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है दोस्तों यूरेनस, ठीक है। तो यूरेनस जो है सर्वाधिक जो है गैसों से यहाँ पे घिरा हुआ है।
तो नेपच्यून से जो है गर्म कौन है भाई, शनि ग्रह। यूरेनस है वो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह है दोस्तों, यूरेनस के जो है 27 उपग्रह है। इंपॉर्टेंट है भाई, यूरेनस के कितने उपग्रह है यहाँ पे, सैटेलाइट जो है 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो है ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो पश्चिम की ओर यहाँ पे यम है, वरुण है, शनि है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अरुण है, नेपच्यून जो है इसको हम बोलेंगे नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, तो पश्चिम की ओर भ्रमण जो है करने वाला, पश्चिम की मतलब इसकी उल्टी यहाँ पे दिशा है, पश्चिम की ओर भ्रमण है आपका करेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा ग्रह जो पश्चिम की ओर दोस्तों आपका जो है करता है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में। ओबेरोन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो अरुण ग्रह आपके जो है यूरेनस जो है उसी के ही दोस्तों ये हैं ओबेरोन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रियल, ठीक है, और मिरांडा, सारे के सारे जो है दोस्तों उपग्रह हैं। ये किसके हैं, ये अरुण के हैं, ठीक है, यूरेनस के हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह जो है आपका उसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लेटा हुआ जो है ग्रह वो आपका अरुण ग्रह, नेपच्यून जो यूरेनस जो ग्रह आपका माना जाता है, क्योंकि ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव इसका रहता है। ठीक है, तो इसको लेटा हुआ जो है ग्रह कहते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने जो है वर्षों में लगाता है, 284 वर्षों में आपका ये लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर यूरेनस 84 साल में लगाता है। अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो विपरीत दिशा में जो है घूमने वाला वो आपका यूरेनस ग्रह है। कौन सा ग्रह दोस्तों, हरे जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो हरा प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है दोस्तों यहाँ पे कौन सा बताओ, यूरेनस आएगा या फिर वरुण आएगा। तो यहाँ पे जो आपका वरुण आएगा। ठीक है, तो हरे जो है हरे जो कौन सा ग्रह है हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, आपका वरुण ग्रह। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है दोस्तों, सबसे अधिक ठंडा नेपच्यून होगा, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे यही है भाई, इसको वरुण भी हम कहते हैं नेपच्यून को। नेक्स्ट यहाँ पे किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण जो है ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। दोस्तों वरुण जो है आपका जो जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेपच्यून बोलते हैं। तो ये हरे रंग का दिखाई क्यों देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक गैस है, इसकी उपस्थिति यहाँ पे ज़्यादा होती है, मीथेन, CH4 जो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन से जो है दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों अरुण वरुण जो है यहाँ पे यूरेनस और नेपच्यून सहोदर भाई। यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी जो है दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है दोस्तों, तो सूर्य से भी जो है सूर्य से तो सबसे दूरी पे दोस्तों नेपच्यून ही है, और पृथ्वी से भी जो है सर्वाधिक दूरी पे है। वर्ष जो है दीर्घतम जो है होता है, तो दोस्तों साल जो है सबसे ज़्यादा जो है मतलब दीर्घतम जो है यहाँ पे मतलब नेपच्यून पे ही होगा, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा दूर है, तो सबसे जो है सूर्य के चारों ओर कई वर्षों में यहाँ पे ये चक्कर लगाता है। तो वर्ष जो है दीर्घतम जो है होता है, मतलब साल जो है भाई सबसे बड़ा नेपच्यून पे होता है भाई। सौर मंडल का जो है भायतम जो है ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे भायतम ग्रह नेपच्यून है। यम तथा कुबेर, यम अथवा कुबेर जिसको दोस्तों यहाँ पे प्लूटो की खोज 1930 में जो है किस खगोलज्ञ जो है द्वारा की गई थी दोस्तों, क्लाइड टाम्बैग के द्वारा जो है प्लूटो या कुबेर या यम जो है दोस्तों इसकी खोज 1930 में की गई थी काइल्ड टाम्बैग के द्वारा। किस आकाश से पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों जो है गति में बराबर समय लगता है दोस्तों, तो आकाश से पिंड की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे कोई ग्रह की बात नहीं हो रही है। तो जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण जो है दोनों गति आपकी बराबर ही है, तो चंद्रमा की है भाई। ठीक है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी चंद्रमा दोस्तों। पृथ्वी से दिखने जो है वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह जो है वो भाई हमें 59% दिखाई दे जाता है पृथ्वी में। ठीक है, टोटल जो चंद्रमा जितना है ना उसका 59% हम देख सकते हैं अर्थ से। कबेलियस जो है निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों,
कवेलियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है दोस्तों। कवेलियस क्या है, कलेवियस जो है क्या है दोस्तों, क्रेटर है चंद्रमा पे सबसे बड़ा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से जो है अंतरिक्ष को कहा जाता है भाई सिसलूनर। ठीक है, तो सिसलूनर क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को कहा जाता है सिसलूनर। कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है दोस्तों? यहाँ पे चंद्रमा जो है सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन जो है सूर्य का ग्रह नहीं? चंद्रमा, बाकी सारे ग्रह हैं भाई, ये तो आपका उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वही आपका आ जाएगा, एकमात्र चंद्रमा है दोस्तों। ठीक है, शांत जो है समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर दोस्तों चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे दोस्तों? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर दोस्तों 27.3 दिन में आपका लगाता है। ठीक है, लगभग हम 28 कह सकते हैं, लेकिन 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी जो है तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय, चंद्रमा से दोस्तों पृथ्वी पर जो प्रकाश 2 सेकंड से भी कम समय में, ठीक है 2 सेकंड से भी कम समय में आपका चंद्रमा जो है से पृथ्वी पर जो है आपका प्रकाश पहुंच जाता है। पृथ्वी में किस आकाश से पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार जो तारा कौन सा है दोस्तों? तो आकाश का सबसे जो है चमकीला तारा आपका सीरियस, ना कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों यहाँ पे जो आकाश का सबसे चमकदार तारा आपका सीरियस। हैली धूमकेतु जो है का आवर्तकाल जो है दोस्तों कितने सालों में दिखाई देता है? ये हैली धूमकेतु 76 वर्ष में आपका दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? सूर्य को छोड़ देंगे तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो स्थित जो भी तारा होगा वो वहाँ पे प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में दोस्तों 4.5 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, सूर्य को छोड़ दें तो जो भी तारा है वहाँ से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुँचेगा उसका तो 4.5 वर्ष यहाँ पे लग जाएंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कौन से हैं भाई? मंगल और जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति जो है ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो है दोस्तों यहाँ पे, जैसे ये मंगल है और दोस्तों ये बृहस्पति है, तो इसके मध्य यहाँ पे घूमेंगे और ये आपका सूर्य है, सूर्य की जो परिक्रमा ये करेंगे। तो मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में ये होते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं भाई। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाएंगे क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? सीरस। सीरस जो है क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। धूमकेतु के पुच्छ जो है सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्यों दोस्तों? धूमकेतु की जो है पुच्छ है सूर्य से परे होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भज्य जो है दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर जो है कौन सा दाब डालती है? भज्य दाब डालती है, और उसी कारण जो है उसकी पुच्छ जो है सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। तो भज्य दाब के कारण दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, सूर्य की जो उत्सर्जित किरण जो है धूमकेतु पे भज्य दाब डालती है, ठीक है, जिससे उसकी जो पुच्छ है सूर्य से दूर विक्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में आपको बताना है दोस्तों। पहला कथन है आपका जो है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानीय मलबे हैं, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं, तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र जो है ग्रह आपके जो है छोटे हैं, लेकिन कुछ का व्यास भाई 1000 किलोमीटर तक का भी जो आपका बड़ा है, तो ये भी सही है भाई। छोटे छोटे आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ हैं उनका व्यास 1000 किलोमीटर तक भी आपका होता है, काफ़ी बड़े क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि के मध्य है। नहीं भाई,
तो यहाँ पे किसके मध्य होती है दोस्तों, यहाँ पे सूर्य ग्रह की जो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में आपकी होती है, शनि यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों 2 सही हो जाएंगे, पहला दूसरा। सूर्य ग्रहण जो है के दौरान दोस्तों, सूर्य ग्रहण जब होता है तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है भाई, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब होगा तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा भाई, चंद्रमा। ठीक है, जैसे ये आपका सन भाई आपका ऊपर है, मान लेते हैं यहाँ पे जो है अर्थ है, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मून आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा यहाँ पे। और इस पे जो दोस्तों यहाँ पे आती है रोशनी, यहाँ पे इस पे टकराएगी तो यहाँ पे काला काला आपको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब रोशनी नहीं आएगी अर्थ की, तो इस प्रकार सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका सूर्य ग्रहण आपका हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जब पूर्ण जो है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य का किरीट जो कोरोना वाला जो है भाग आपको दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है, तो दोस्तों जब जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है दोस्तों, तो इसमें बताओ आप, तो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति जो है पाई जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो पहला जो आपका, जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी तो बीच में आती ही नहीं है भाई, पहली बात तो। दूसरा, जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्रमा बिल्कुल आता है भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तीसरा दोस्तों यहाँ पे है, जब अमावस्या का दिन होता है तो सूर्य ग्रहण भाई अमावस्या वाले दिन ही आपका होता है, पूर्णिमा वाले दिन आपका नहीं होता, चंद्र ग्रहण आपका होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्णिमा जो है नहीं होता, पूरा जो चांद होता है उसको पूर्णिमा जो है दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, तो अमावस्या जो है, तो यहाँ पे 2 आपका राइट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तीसरा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एक जो कैलेंडर वर्ष है उसमें अधिक से अधिक जो है कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो कोई भी कैलेंडर वर्ष है उसमें मैक्सिमम जो ग्रहण है, जैसे सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ग्रहण जो है दोस्तों 7 आपके हो सकते हैं कैलेंडर वर्ष में। डायमंड रिंग जो है दोस्तों की घटना आपकी कब होती है, तो डायमंड जो रिंग की जो घटना होती है यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन आपकी होती है। ठीक है, डायमंड रिंग आपकी बनती है सूर्य ग्रहण के दिन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, सिज़िगी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिज़िगी। सिज़िगी क्या है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सिद्ध रेखा में स्थिति। जब दोस्तों सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक ही रेखा में आ जाए तो उसी जो है को कहा जाता है सिज़िगी। चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों कब होता है भाई, ये बताओ, तो दोस्तों यहाँ पे चंद्र ग्रहण कब होगा तो यहाँ पे आपकी बार बीच में कौन आएगा, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपका क्या जाता है, पृथ्वी। जैसे ये आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आपका सूर्य है, और यहाँ पे जो है दोस्तों आपका क्या है, अब की बार यहाँ पे नीचे क्या है, चंद्रमा। ठीक है, तो अब बीच में कौन आएगा, पृथ्वी। तो यहाँ पे जो है दोस्तों चंद्र ग्रहण आपका हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण जो है कब आएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों हमेशा जो है पूर्णिमा के दिन आपका होता है भाई। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है घटित होता है पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो अगला जो है यहाँ पे मैच आपको करना है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बुध है, सभी जानते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे जो है बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान का जो है ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो दूसरे स्थान का जो ग्रह, पहले बुध, दूसरे स्थान का जो है दोस्तों यहाँ पे सूर्य से दूसरे स्थान जो है शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर वाला जो ग्रह दोस्तों नेपच्यून है, जिसको वरुण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं दोस्तों, वेनस जो है, वीनस का अंग्रेजी में जो है वीनस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं शुक्र को, वीनस। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है दोस्तों कितनी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में एवरेज यहाँ पे जो है दोस्तों डिस्टेंस पूछ ली, तो एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, तो औसत दूरी जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दोस्तों 150 × 10⁻⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है, तो ग्रह जो है ऐसे अप्रकाशमान पिंड है जो टिमटिमाते नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ग्रह जो है दोस्तों ऐसे ही जो है ग्रह क्या होते हैं, टिमटिमाते नहीं, क्योंकि जो है ग्रह हैं वो उनको यहाँ पे ये टिमटिमाते नहीं हैं, आपके तारे टिमटिमाते। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन से जो है ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है,
तो दोस्तों बृहस्पति जो ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा जो है क्या है भाई, प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल जो है सैटेलाइट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा जो है में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। दोस्तों मंगल ग्रह पे जो है, मंगल ग्रह की जो है परिक्रमा कक्षा में जाने वाले सबसे जो है पहले जो है, सबसे पहला एशियाई जो है, एशिया का देश पूछ रहा है दोस्तों, एशिया में भारत। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों आपको दिखाना है कि इसमें बताना है घटते क्रम में, तो यहाँ पे आकार के अनुसार घटता क्रम। तो दोस्तों सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा, सबसे बड़ा आपका जो है बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका शनि होगा दूसरा बड़ा ग्रह, तो 1-4 जिसमें आ रहा है वो हो जाएगा, बाकी ये तो 1-4 आएगा ही नहीं। तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे कौन सा आएगा, यूरेनस आएगा। ठीक है, और चौथा यहाँ पे आपका आ जाएगा अर्थ। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप जो है और घन और ध्रुवमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है दोस्तों, पृथ्वी जैसा दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पे आमाप में, द्रव्यमान में, वो शुक्र है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं दोस्तों, किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है भाई, कोरोना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपके क्वेश्चन थे, अभी भी आपके और बचे हुए हैं भाई, इनको कर लेते हैं आज एक ही क्लास में। एक ग्रह की अपने जो है कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी दोस्तों सूर्य से उपसौर कहा जाता है, अधिकतम दूरी अपसौर। अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अयांत जो है, अयनांत तथा विषुव के मध्य है, तो इसमें जो आपका जो दोस्तों यहाँ पे 21 मार्च है वो भूमध्य रेखा पे आपका होगा। ठीक है, 21 जून है वो आपका कर्क रेखा पे आपका होगा। 23 सितंबर जो है उत्तरी ध्रुव पे होगा। 22 दिसंबर मकर रेखा पे, ये आपका गलत है भाई। ठीक है, तो बाकी सारे सही हैं। अयनांत तथा विषुव के संबंध में तो दोस्तों यहाँ पे 21 मार्च जो है भूमध्य रेखा, 21 जो जून है दोस्तों कर्क रेखा, और यहाँ पे 23 सितंबर जो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सा सही है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव 21 मार्च को होता है। अयनांत जो है उत्तरी जो है यहाँ पे अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तो दोस्तों ये दोनों जो है आपके सही है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो वसंत विषुव है वो 21 मार्च को होता है, और जो उत्तरी अयनांत है वो 22 दिसंबर को आपका होता है। ठीक है, बाकी आपकी ये गलत है भाई, शरद विषुव 23 सितंबर को, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक जो नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, कैप्लर ने ये यहाँ पे सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले दोस्तों किसने दिया। तो सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल दोस्तों कोपरनिकस ने दिया। ब्लू मून क्या है दोस्तों, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। अगर जो है महीने में जो है, एक महीने में हालांकि एक बार आता है दोस्तों जो फुल मून, लेकिन महीने में आने वाला दूसरा जो है पूरा चांद उसको ब्लू मून कहते हैं। टाइटन जो है दोस्तों किस जो है ग्रह का उपग्रह, टाइटन नहीं है, ट्राइटन है दोस्तों, यहाँ ट्राइटन है, टाइटन नहीं है, ट्राइटन। तो ये नेपच्यून का है दोस्तों, नेपच्यून। प्लूटो के चांद का नाम क्या है दोस्तों, प्लूटो के चांद का नाम है चेरोन। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका नक्षत्र मंडल है। ऊर्जा मेयर और बिग बियर, ऊर्जा मेयर और बिग बियर नक्षत्र मंडल है, ना कि उपग्रह, ना कि ग्रह, ना कि तारे। तो नक्षत्र मंडल हैं ऊर्जा मेजर और बिग बियर। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है दोस्तों। तो यहाँ पे जो न्यूनतम जो द्रव्यमान की बात हो रही है दोस्तों, न्यूनतम जो द्रव्यमान है वो आपका बुध का। हालांकि जो अधिकतम जो है घनत्व इसका जो है यार, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है दोस्तों, यहाँ पे बुध का। ठीक है दोस्तों, ये आपका लेक्चर हो चुका है भाई। अगले लेक्चर में हम यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबी आपकी क्लास हो चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।